प्रश्न: बिस्मिल की माँ ने शिक्षा प्राप्त करने के लिए क्या क्या प्रयत्न किए? जवाब: बिस्मिल की माँ पढ़ी लिखी नहीं थी। जब वह ससुराल आई तब वह देवनागरी लिपि सीखने का प्रयत्न करती है और ससुराल आने के बाद उनके मोहल्ले की अपने घर पर आने वाली जो शिक्षित उनकी सखी सहेलियाँ थी उनसे वे अक्सर बोध करती थी। घर के कामकाज से जो समय मिल जाता था उसी में उनका पढ़ना लिखना होता था और इस तरह अपनी मेहनत के बल पर थोड़े ही दिनों में वह देवनागरी लिपि सीख जाती है और देवनागरी पुस्तकों का अध्ययन भी करती है। प्रश्न: बिस्मिल की आत्मिक, धार्मिक और सामाजिक उन्नति में माँ का क्या योगदान रहा? जवाब: बिस्मिल बचपन में बड़े ही उद्दंड थे, बड़े ही दुष्ट स्वभाव के बालक थे। उनके पिता के साथ हमेशा उनकी अनबन बनी रहती थी। पिता की अनेक बार उन्होंने डांट भी सहन की थी। उनकी दादी भी हमेशा उन्हें डांटती रहती थी, लेकिन उनकी माँ ने कभी उसका साथ छोड़ा नहीं। उनकी अंदर उनकी माँ ने संस्कार ऐसे भरे थे कि उनकी आत्मिक, धार्मिक और सामाजिक उन्नति हुई। बिस्मिल के लिए उनकी माता का हर वाक्य देववाणी के समान था। माँ ने ही उनको दया और सेवा की भावना किस प्रकार की होती है वही बताया था। उनकी माता के प्रोत्साहन के कारण ही उनकी रुचि धर्म में लगी थी और वे एक आर्य समाजी बन गए थे। आर्य समाज में उनका लगाव बढ़ता देखकर उनके पिता ने उसे एक बार घर छोड़ने के लिए भी कह दिया था, लेकिन उन्होंने आर्य समाज को नहीं छोड़ा और घर को छोड़ दिया। उनकी माँ प्रेम से उसे समझाती है और कभी कभी उनकी हल्की ताड़न भी होती है। उसे ताड़ना भी पड़ता, फिर भी वो उनकी माँ से तरह तरह के पाठ पढ़ते थे। समाज सेवा की समितियों में उनके पुत्र को जब खर्च के लिए पैसे चाहिए तब शायद उनके पिता देते हैं, ज़्यादा उनकी माँ ही उन्हें खर्च करने के लिए पैसे देती थी। लखनऊ कांग्रेस समिति में शामिल होने के लिए बिस्मिल को जब जाना था तब उनके पिता और दादी ने खर्च न करने के लिए कहा, न जाने के लिए कहा, लेकिन उनकी माता ने पैसे दिए और वह उस समिति में शामिल हो गए। इस प्रकार उनकी माता ने आत्मिक, धार्मिक और सामाजिक उन्नति में उनके अनेक बार उनकी मदद की। प्रश्न: बिस्मिल की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। जवाब: जैसा कि हम सब जानते हैं कि बिस्मिल बचपन में उद्दंड स्वभाव के थे। उनके अंदर कई बुरी आदतें भी थी, लेकिन आर्य समाज में जाने के बाद और स्वामी सोमदेव के प्रवचनों के कारण उनकी यह बुरी आदतें छूट गई। उनको दृढ़ सिद्धांतवादी बना दिया। आर्य समाज ने जो धर्म के विरुद्ध का कार्य हो वह भी करते न थे। एक दिन उनके घर पर वकील आता है और वकालतनामे पर हस्ताक्षर करने के लिए कहता है, तो वह मना कर देते हैं कि यह काम धर्म विरुद्ध का काम है। तो वकील ने कहा कि इसे मुकदमा खारिज हो जाने की भी संभावना है, लेकिन उन्होंने परवाह नहीं की और उस पर हस्ताक्षर भी नहीं किए। यह गुण उसमें आर्य समाज से आया था। यह आर्य समाज की विचारधारा थी और गुरु सोमदेव के प्रवचन का यह प्रभाव था कि वह धर्म विरुद्ध का कोई काम करते नहीं थे। साधारण मनुष्य के भांति संसार चक्र में कसकर जीना पसंद नहीं था और किसी भी प्रकार के
भोग विलास तथा ऐश्वर्य की उनकी इच्छा नहीं थी। उन्हें देश सेवा की बचपन से ही लगन लगी थी। इस तरह उन्होंने अपनी माँ के अगाध प्रेम यहाँ बताया है। इस तरह वह भारत माता से भी अगाध प्रेम करते हैं और उनके चरणों की भी वह सेवा करना चाहते हैं। भारत माता की सेवा करने में ही उन्होंने अपने प्राणों की बलि दे दी और उनकी माँ का नाम उन्होंने रोशन किया। प्रश्न, आपको बिस्मिल की माता के किन गुणों ने सबसे अधिक प्रभावित किया है और क्यों? जवाब, बिस्मिल की माता जब विवाह करने के बाद शाहजहांपुर आई तब उसे पढ़ना लिखना भी नहीं आता था और घर का काम काज भी नहीं आता था। वह इस गृहस्थी चलाने का कोई कार्य जानती न थी, लेकिन कुछ दिन के बाद अपनी सखी सहेलियों से और घर के लोगों से वह सारे कामकाज सीख जाती है और उनके अंदर जो पढ़ने का शौक था उनके कारण वह अक्षर ज्ञान प्राप्त करती है और देवनागरी लिपि सीखती है। और श्रम और अभ्यास के कारण कुछ समय में वह पुस्तकों का अध्ययन भी करने लगती है और पुस्तकों के अध्ययन के कारण उनके विचार में उन्नति हुई। उनके विचार तेजस्वी बन गए और देश और समाज के प्रति उनके अंदर एक विचित्र और एक अच्छी सोच उत्पन्न हुई। माँ ने बड़े प्रेम से दृढ़ता से पुत्र के जीवन का सुधार किया। पुत्र के अंदर हमें कौन कौन से गुण और कौन कौन से अवगुण हमें भरने चाहिए, वह बात हमें बिस्मिल की माँ सिखाती है। माँ ने बड़े प्रेम से और दृढ़ता से मेरे अंदर कई सुधार किए हैं। माँ के कारण ही बिस्मिल देश सेवा में संलग्न हो सके। कई बार पिता के मना करने के बाद भी माता उसे सहकार देती थी। माँ ने ही पुत्र बिस्मिल के धार्मिक जीवन में भी सहायता की। पुत्र को आर्य समाज में जाने का समर्थन भी किया और माँ के कारण ही बिस्मिल में अगाध साहस का भाव जाग उठा। उनकी माँ की प्रभावशाली शिक्षा का ही यह सब परिणाम था और बिस्मिल न केवल अपनी माँ के चरणों की सेवा करता है बल्कि भारत माता का एक महान पुत्र भी बन जाता है और भारत माता के लिए अपनी जान भी देता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बिस्मिल की माँ एक आदर्श माँ थी। उनके यह दुर्लभ गुण कि हमें प्रभावित किए बिना नहीं रहते। उनको फांसी के 3 दिन पहले माँ को मिलने आते हैं तब जेलर भी कह उठते हैं कि ऐसी वीर माता का ही एक ऐसा वीर पुत्र हो सकता है। निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। विरोध तो समर्थन, खर्च तो बचाना और आमदनी, आरंभ तो पूर्णाहुति, अंत, उत्साह तो निरुत्साह अनुत्साह, सद्व्यवहार तो दुर्व्यवहार, उत्तर तो प्रश्न। पर्यायवाची शब्द लिखिए। माँ तो माता जननी, संकट तो आपत्ति विपत्ति और कष्ट, सत्य तो सच सत्य वास्तविकता, ऋण तो कर्ज, परमात्मा तो भगवान ईश्वर। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के प्रकार बताइए। पहला, मैं बड़े उत्साह के साथ सेवा समिति में सहयोग देता था, तो विधान वाक्य। दूसरा, अब मैं तुमसे नहीं मिल सकूंगा
तो उसमें आएगा निषेधात्मक वाक्य। उसके बाद है तीसरा, परमात्मा जन्म जन्मांतर ऐसी ही माता दे, तो उसमें आएगा विध्यर्थ वाक्य। उसके बाद का है चौथा, क्या मैं कभी तुम्हारा कर्ज चुका सकूँगा, तो उसमें आएगा प्रश्नार्थ वाक्य। होता है ना प्रश्नार्थ वाक्य, वो वाला।